सैंडल। देखो बहन जी, अक्षत मेरा इकलौता बेटा है जिसकी शादी से मेरे आंखों में सैकड़ों अरमान बंधे हैं। वैसे तो आपकी बेटी बानी हमें पसंद है, मगर हमारी कुछ मांगे हैं। दहेज में 2 लाख रुपए कैश, 1 तोले सोने की चेन अंगूठी और मेरे बेटे के लिए एक बुलेट बाइक, और हाँ, बैंकेट हॉल में बारातियों का स्वागत। बस सिर्फ इतना। लालची लीलावती की बड़ी मांग सुनकर बानी की गरीब माँ तुलसी बोलती है, मगर बहन जी, मैं गरीब माँ इतनी बंदोबस्त कहाँ से करूँगी? वो आप देखिए, और अगर दहेज का बंदोबस्त नहीं हो सकता है तो फिर अपनी बेटी का घर बस्ता देखने के अरमान को मिटा दीजिए, क्योंकि दहेज लेना तो रजवाड़े के जमाने से चला आ रहा है, और आज के महंगे दौर में बगैर दहेज के शादी के गाजे बाजे नहीं बजते। लीलावती की चिकनी चुपड़ी बातें गरीब मजबूर माँ के मन में गहराई से उथल पुथल मचाने लगती है और वो हामी भरते हुए बोलती है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है लीलावती बहन। ठीक है, फिर इजाजत दीजिए, शादी बाराती की तैयारियां भी तो शुरू करनी है। फिर लीलावती के जाते ही बानी बोलती है, माँ, किस आधार पर आपने उनकी मांग को स्वीकार लिया? बाबूजी के गुजर जाने के बाद से हम इस गरीबी के दलदल में इस कदर धंस गए कि इस छप्पर की छत को पक्की छत में बदलने के पैसे तक ना जोड़ सके, तो दहेज की बड़ी रकम सोना, बैंकेट और बुलेट ये सब कहाँ से आएगा? बानी, तू भूल गई, तेरी माँ एक दर्जी है जिसके हाथों में कपड़े सिलने का इल्म है। माँ, आप दिन रात कपड़े सिलकर भी दहेज का इतना सब नहीं जोड़ सकेंगी। ये रिश्ता तोड़ दीजिए। बानी अपनी माँ तुलसी को शादी तोड़ने के लिए कहती है, मगर तुलसी इनकार कर देती है। गुजरते समय के साथ शादी का दिन बेहद करीब आ जाता है, मगर दहेज का बंदोबस्त नहीं हो पाता, जिसके बाद तुलसी अपना घर बेचने का मन बनाती है, जिसे सुनकर बानी रोते हुए बोलती है, माँ, मेरी शादी के लिए अगर आप ये घर भी बेच देंगी तो आप कहाँ रहेंगी? तो मैं क्या करूँ? सभी रईसों का किवाड़ खटखटा कर देख लिया, कोई भी मुझे कर्ज देने को राजी नहीं। साथ ही सूदखोरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। फिर तेरी शादी को कुछ दिन है, ऐसे में घर बेचने के सिवा कौन सा राह बचा है? एकाएक बानी की आंखों के सामने अपने घर की बोली लगने की छवि छिटक पड़ती है और वो रोते बिलखते हुए जंगल के बीच खड़े एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसकी आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। तभी उस पेड़ के अंदर से एक सुंदर युवती उसके सामने प्रकट होती है, जिसके चेहरे पर एक बड़ा तेज चमक रहा था। चुप हो जाओ बानी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं माँ पार्वती की सेविका हूँ, जिसे माँ पार्वती ने पृथ्वी के इस पेड़ में बसेरा दिया है। पर तुम क्यों परेशान हो? मेरी माँ एक गरीब दर्जी है। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे अकेले ही पाला पोसा, और अब मेरी शादी के लिए वो घर बेच रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। बानी की परेशानी जानकर वो सेविका उसे जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल देते हुए कहती है, ये लो बानी, ये जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल है जो तुम्हें हूबहू अपने जैसे बहुतेरे लहंगा, चूड़ी और सैंडल देगा, जिसे बेचकर तुम अपनी शादी के पैसे जोड़ पाओगी और तुम्हें अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। बानी सेविका को शुक्रिया बोलकर जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल लेकर अपने घर चली जाती है। अरे बानी बेटी, ये लहंगा, चूड़ी और सैंडल तो बड़े ही सुंदर है। कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं माँ, बल्कि एक जादुई सेविका ने दिया है। बानी अपनी माँ को सारा वाकया बताती है। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं। मेरे जादुई लहंगे, चूड़ी, सैंडल, जल्दी से अपना जादू दिखाओ। बानी के बोलते ही जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल के इर्द गिर्द एक सुनहरी रोशनी इठलाते हुए अपने अंदर से सुंदर सैंडल, चमचमाती चूड़ियाँ और बहुत सारे लहंगे की बौछार कर देती है। अब बाबा का बनाया ये घर हमसे नहीं छीनेगा माँ। इस जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से सब कुछ हो जाएगा। इस तरह बानी अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल की बदौलत मिले लहंगे, चूड़ी, सैंडल को बेचकर दहेज का सामान जोड़ लेती है, जिसके बाद बानी जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल को पहनकर 16 श्रृंगार से सज धज कर शादी के मंडप में आती है। सभी की नजर उसके लहंगे पर घिर जाती है और 7 फेरों के बंधन के साथ बानी लीलावती की बहू बनकर ससुराल आती है। अरे नहीं बहू, तेरा ये महंगा लहंगा तो बड़ा लाजवाब लग रहा है, और सैंडल और चूड़ी तो एकदम हीरे के जैसे चमक रहे हैं। इन्हें पहनने के बाद तेरा खूबसूरत चेहरा खिल उठा है। शुक्रिया माँ जी। फिर नई बहू गृह प्रवेश करती है। समय बीतता है। बानी को बहू बने कुछ ही दिन बीते थे कि एक शाम अक्षत रोते हुए घर लौटता है। क्या हुआ अक्षत, आप इतने परेशान क्यों हैं? ऑफिस में आग लग गई बानी, बहुत सारे वर्कर जलकर खाक में मिल गए, सब खत्म हो गया।
अब ये घर बार बेचकर मृत लोगों का मुआवजा भरना होगा। हम सड़क पर आ गए। बेटे के बहते आंसू देखकर सास अपनी नई बहू को बदले हालातों का कसूरवार ठहराते हुए कहती है, बेड़ा गर्ग हो इस नाशपीती नई बहू का। इसके पाँव पड़ते ही मेरा घर बर्बाद हो गया। अपने ससुराल के बिगड़े हालातों को देखकर नई बहू अपने जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल का राज अपने सास से बताती है। सासू माँ, अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है कि मुझ बहू के आ जाने से इस घर में बदहाली आई है, तो अब मैं अपने इस जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल से इसे बदलूंगी। ऐ मेरे जादुई चूड़ी सैंडल लहंगे, मुझे बहुतायत लहंगा, चूड़ी और सैंडल दो। नई बहू के ऐसा बोलते ही तीनों जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल के ऊपर एक सुनहरी तेजोमय रोशनी मंडराने लगती है और देखते ही देखते बहुत सारे लहंगे, चूड़ी, सैंडल की बौछार लग जाती है। अरे ये कैसा अलबेला लहंगा, चूड़ी और सैंडल है जो अपने अंदर से जादुई जेरॉक्स कॉपी करता है। माँ जी, यही इसका जादू है। अक्षत, तुम सरकार से मोहलत की मांग करो। बहुत जल्द हम सभी का मुआवजा पूरा करेंगे, मगर ये घर नहीं बिकेगा। इसके बाद दोनों सास बहू लहंगे, चूड़ी और सैंडल को बेचने निकल पड़ती हैं। सुंदर सुंदर लहंगे ले लो, सस्ते लहंगे ले लो। अरे नहीं बहू, ऐसे नहीं, ऐसे बुला। आओ आओ बहनों, आ गया बाजार में लखनऊ का महंगा लहंगा, सस्ते दाम में, जिसमें चूड़ी और ब्रांडेड सैंडल भी शामिल है। आ गया है बम्पर धमाका। लीलावती के बुलाहट सुनकर बहुत सारी लड़कियां भागती हुई वहां चली आती हैं और देखते ही देखते उनका लहंगा, चूड़ी और सैंडल बिक जाता है। ऐसे ही हर दिन जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल से खूब कमाई करने लगते हैं और बीतते वक्त के साथ उनके पुराने दिन फिर वापस आ जाते हैं, जिसके साथ सास का मन भी बदल जाता है। बानी बहू, मैंने बिना सोच विचार किए नियति का किया अपनी नई बहू के माथे मर दिया, मगर तूने अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से अपने ससुराल की नींव बिकने से बचाई। भगवान ने मेरा भाग्य बड़ा बलवान बनाया है, जो मुझे तुझ जैसी बहू की सास बनने का सौभाग्य मिला। दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी कि उनके दरवाजे पर एक आहट होती है। अरे कोई है, मेरी मदद करो। कहो बहन, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मुझ भिखारिन माँ की झोली में मदद का हाथ बढ़ाओ। 2 दिन बाद मेरी छोटी बेटी की शादी है। इतना मोल दे दो कि मंदिर में ही सही उसकी शादी हो सके, वरना मुझ भिखारिन की बेटी का घर बसते बसते रह जाएगा। उस भिखारिन की लाचारी देखकर बानी की आंखें डबडबा जाती है और वो कहती है, जरा ठहरी अम्मा। फिर बानी अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से मदद मांगती है। हे मेरी जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल, मैं किसी गरीब की बेटी का घर बसने में हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। इस बार मुझे लहंगे, चूड़ी और सैंडल के साथ सोना भी चाहिए। नई बहू के इतना बोलते ही जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से वैसा ही जादुई ब्राइडल जोड़ा चूड़ी और सैंडल के साथ सोने के सिक्के खनकते हुए गिरने लगते हैं। ये लो अम्मा, तुम्हारी बेटी की शादी का लहंगा, चूड़ी और सैंडल हमारी ओर से भेंट, और ये सोने के सिक्के बेचकर अपनी बेटी का घर बसाओ। जुग जुग जियो बेटी। ये भिखारिन तुझे दिल से दुआ देती है, तेरे हाथों बहू तेरे गरीब की बेटियों का घर बसने पाए। ये बोलकर भिखारिन वहां से चली जाती है। बानी आज तक अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से बेसहारा लड़कियों का घर बसाने में बड़ा योगदान निभा रही है।